जय माता दी जी, कैसे हो आप लोग। होप कि आप लोग अच्छे होंगे। सॉरी ये लास्ट व्लॉग था और इसी में इतनी देर हो गई, उसके लिए वेरी सॉरी। चलिए आपको बताते हैं कि क्या हुआ था लास्ट व्लॉग में। ये था दुशहरे का दिन और हम आज जल्दी ही मत्था टेकने आ गए थे लंगूर वाले मंदिर। अगर आपने को नहीं पता है लंगूर वाला मंदिर कहाँ है तो ये अमृतसर में है और हर साल बड़े नवरात्रों में यानी सर्दी वाले नवरात्रों में ना यहाँ पे लंगूर बनाते हैं बच्चों को, और मैंने भी अपने बच्चों को यहाँ पे बनाया। इन केस आप लोगों ने ये सीरीज़ नहीं देखी तो प्लीज़ जाके मेरी सीरीज़ को चेक कीजिए। चलिए बजरंगबली के दर्शन भी कीजिए और इस सीरीज़ का एकदम लास्ट वाला दिन देखिए, आज दुशहरे के दिन क्या होता है। और आकर आपने देखना है कि किस तरह से लंगूर बनाने की मतलब प्रथा होती है, किस तरह से पूजा पाठ होता है, तो आपको मेरे लास्ट व्लॉग्स देखने होंगे। जय बजरंगबली महाराज। ये है लंगूरों वाले महाराज जी जिनकी कृपा से बच्चों को लंगूर बनाया जाता है और मैं भी अपने बच्चों को इस साल बनाया था। और ये व्लॉग्स बहुत लेट हो रहे हैं, आप लोगों को लेट मिल रहे हैं मुझे पता है, और आप लोगों को पता है कि मैं मजबूर थी। मैंने कंटिन्यू किया है, मैंने बीच में ब्रेक कर लिया था अपने यूट्यूब से, बट चलिए अब कंटिन्यू किया है। बट आज यही बताऊंगी कि ये लास्ट सीरीज़ है। चलिए इंजॉय कीजिए आप और इसके बाद आगे मिलते हैं व्लॉग में क्या क्या होता है दुशहरे वाले दिन जब लंगूर प्रथा का लास्ट डे होता है, तो वो सब आप इस व्लॉग में जानेंगे। यहाँ पर झांकियाँ भी आ चुकी हैं जो बड़े बड़े हनुमान बजरंग दल की तरफ से बनाए जाते हैं, अलग अलग कमेटी मेंबर्स की तरफ से, वो भी यहाँ पर कुछ झांकियाँ आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। बने रहिएगा। दल का, हर कमेटी का अपना अपना तरीका होता है झांकी निकालने का। आपने पिछले कुछ व्लॉग्स में आपने देखा कि अलग तरह के हनुमान जी थे, वीर बजरंग की सेना थी, और इस बार अलग तरह के हैं। यहाँ पे भगवान राम लक्ष्मण और सीता जी को और इसके अलावा महादेव को अपने सर पर बिठाया हुआ है, ये प्रस्तुत किया जा रहा है झांकियों के थ्रू। तो आप लोग देखिए कि हर झांकी का ना मतलब मीनिंग अलग होता है। किसी में पूरी वानर सेना बनाई जाती है, किसी में बजरंगबली के अलग रूपों का दर्शन कराया जाता है। तो अपने अपने तरीके से सारे झांकियाँ निकालते हैं। और आज झांकी वाले भी जो है बजरंग दल वाले भी जल्दी से मत्था टेकने आ गए क्योंकि आज है दुशहरा और आज बहुत बहुत भीड़ होने वाली है, मंदिर में बहुत भीड़ होने वाली है। जैसा कि आप जानते थे कि अप्पू के पापा पठानकोट से आज दोबारा आने वाले थे, तो वो ऑन द वे थे। अभी वो हमें मिल गए। अब हम आ गए हैं दुशहरा ग्राउंड और बहुत बहुत भीड़ थी दुशहरा ग्राउंड में, बहुत सारी भीड़ थी। और यहाँ पर आने से पहले बच्चों को ना तीर लेके आने होते, तीर कमान, जो कि हमने नहीं खरीदे थे पहले। तो अप्पू के पापा और मैं अभी बच्चों को यहाँ पे खड़े होके ना खड़े करके वापस जाएंगे, भागते भागते तीर लेके आऊँगी। बोल रहे थे कि तीर ही मार दे, कमान रहने दे। मैंने कहा नहीं, मेरे बच्चों की पूरी जो रीति रिवाज होते हैं पूरा होगा। मैं इनके साथ बहुत दूर फिर तीर और कमान दोनों लेने गई, वो अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। लगभग हमें 20 से 25 मिनट लग गए थे। हम बहुत दूर गए थे तीर और कमान स्पेशल खरीदने और वापस में बहुत सारी भीड़ मिली हमें वापस अपनी जगह पे पॉइंट पे पहुंचने के लिए जहां पे अप्पू के पापा और भाभी वगैरह खड़े थे। तो हम अभी वहीं पहुंच गए हैं और बच्चे जा रहे हैं। ये अलग से एक स्टैचू खड़ा किया होता है एक रावण का, जिसमें तीर लगाया जाता है। जो ओरिजिनल स्टैचू होता है उस पर नहीं लगाया जाता, ये सिर्फ तीर लगाने के काम आता है। तो ये देखिए मैं कैमरा डोल रहा है, बिल्कुल हिल डुल रहा है क्योंकि बहुत सारी भीड़ थी और मैं बाजू ऊपर करके ही आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रही थी। तो बच्चे गए हैं, उन्हें अच्छे से तीर लगा या नहीं लगा वो आप देखिए। अभी मैं बिल्कुल बोलना वॉइस ओवर बंद करती हूँ और आप वहाँ की ओरिजिनलिटी सुनिए, कितना भीड़ होता है और किस तरह से बच्चों पे रोक टोक भी की जाती है कि ये नहीं जाएगा वो नहीं जाएगा, पर फिर भी हमने बहुत अच्छे से तीर लगवाए बच्चों से, आप देखिए। यार बच्चे कर ले यार, बच्चे कर ले यार,
लो जी, जो मैंने मुंह से निकाला हुआ था कि मैं अपने बच्चों को लंगूर बनाऊंगी, वो प्रथा आज इसी रीति रिवाज के साथ ख़त्म हो रही है। मतलब मेरे को कुछ दुख भी लग रहा था कि हाय, मैं अपने बच्चों को रोज़ लाती थी, रौनक ही थी एक हिसाब से, और मेरे को दुख भी लग रहा था कि अब मेरे बच्चे लंगूर वाले रूप में नहीं होंगे। मुझे ना बड़े प्यारे लग रहे थे। चलिए अगले दिन मिलते हैं। तो जी दुशहरा तो अच्छे से हो गया। मैंने उसके बाद कुछ भी शूट नहीं किया। जलेबी पकोड़े सब कुछ खाए गए, या जो भी हमने तो नहीं खाए, खैर बाकियों ने खाए, क्योंकि मैं बाहर की चीज़ नहीं खा रही थी। हमने 10वें दिन तक फॉलो किया, एक्चुअली 11वें दिन तक। ये अगला दिन की सुबह है, और आज मुझे आपको ना घर भी दिखाना है, हाउस टूर भी देना है। पर उससे पहले ना हम लोग मंदिर चलेंगे। जिस तरह से मैंने बच्चों को वो बनाया था ना लंगूर। जय श्री राम बोलो बेटा। जय श्री राम। जय करावी पचंगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय करावी पचंगे। हर हर महादेव। जय करावी पचंगे। हर हर महादेव। गुड्डू तलमा जा रहे हैं। तो जी ये जो आप देख रहे हैं ना सामने, मैं आपको दरवाज़ा दिखा रही हूँ। ये मेरी दादी का घर है, जहाँ पे मैं आपको लेके भी गई थी लास्ट टाइम, जहाँ पे आपको मैंने एक मंदिर दिखाया था पीर बाबा जी का। और वहाँ पे ये हमारा बचपन का स्पॉट है, आप बोल सकते हो। मेरी दादी का घर यही है, ओरिजिनल वाला। और ये नमक मंडी चौक है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बस यहीं से भाभी भी बैठेंगी हमारे साथ, मेरी ताऊ जी की बहू। और फिर हम चलेंगे आगे। हम पहुँच गए हैं श्री दुर्गाना तीर्थ के गेट के पास, और यहाँ से हम सेरे वगैरह खरीदेंगे और चल के फिर से वही प्रथा होगी। ये देखिए मेरी भाभी भी है मम्मी के साथ में, और मेरा अप्पू। हम सब ये सारी जगह आप लोगों को पता ही है हम यहाँ पे किस तरह से आए थे। ये गेट भी आपको याद होगा अगर आप लोगों ने मेरी पूरी सीरीज़ देखी है। तो इसी सरोवर के किनारे जहाँ बच्चे बने थे लंगूर, यहीं पे होगा उद्यापन। इनके ये चोले उतारे जाएंगे और इनको दूसरे नए वस्त्र पहनाए जाएंगे, जो कि इनकी नानी की तरफ से और होंगे। लो जी, हम पहले आ गए थे, इंतज़ार हो रहा था बुआ जी का, तो वो भी आ गए हैं। अब बुआ के हाथों फिर से होगा बच्चों का चोले को बढ़ाने का कार्यक्रम जारी। तो ये आपको मैं कुछ मूर्तियों की दर्शन भी करवा रही हूँ। बस इन्हीं मूर्तियों के साइड में हम किनारे पर बस बच्चों को अभी स्नान करवा देंगे, और आप लोग करेंगे उन्हीं दृश्यों का एंजॉय। व्लॉग थोड़ा लंबा हो रहा है, और कुछ लोग बोर भी हो चुके होंगे कि क्या लंगूर लंगूर लगाया है इतने दिनों से। तो जी ये मेरी थी यादें, बहुत ही मीठी वाली प्यारी वाली। ज़िंदगी में कभी भी मेरे को मौका मिला तो मैं इसको निकाल कर देख सकती हूँ, और दोबारा ये सारे चित्र मेरे सामने जीवित हो जाएंगे। यहाँ पर दक्ष के थोड़े से टेंट्रम, आपको पता है कितने नखरे करता है, पर अप्पू चलो बड़ा हो गया, ये नहीं करता है। तो हम इसका और उसका दोनों का स्नान कार्यक्रम शुरू करते हैं। और अभी सैम भी बोलेगा मैंने भी नहाना है, जैसे उसने पहले दिन बोला था। चलिए बच्चों को नहलाते हैं। आज तो चाप खाने को मिलेगी। मैं फिर बात कर आज तो कोई बात नहीं रहा हूँ बंदे घंटे बाद।
लो जी, अब आज का दिन जो है ये हमारा आखिरी दिन है अमृतसर में। इसके बाद हम अपने पठानकोट वापस आ जाएंगे। इस ब्लॉग में मैं आपको हाउस टूर भी दे दूंगी जाते जाते। बस हम घर जाकर ही आपको हाउस टूर देने वाले हैं। और आप लोग ना अगर इस सीरीज़ को बड़े प्यार से देख रहे हो ना, तो पक्का आपको बजरंगबली की कृपा है, तभी आप इस ब्लॉग को देख पा रहे हो। अदरवाइज़ आप लोग बोर हो जाते हैं और यहाँ पे सारे मतलब देख रहे हैं कब ये सब फ्री हो जाए। इसके बाद ही हम स्नान वगैरह करेंगे और एक बार फिर से बजरंगबली को मत्था टेकने जाएंगे, वही लंगूरों वाले हनुमान मंदिर। और वो शायद मैं आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि दिखा चुकी हूँ कई बार। आई डोंट नो, देखती हूँ, मुझे याद भी नहीं है, क्लिप्स बहुत पुराने हो चुके हैं। और हाँ जी, तो डेली व्लॉग्स को मिस करने वालों के लिए एक मैसेज है मेरी तरफ से। इस बार बहुत अच्छे से डेली व्लॉगिंग करने की सोच रही हूँ और बहुत अच्छे कंटेंट के साथ रेगुलर व्लॉग अपलोड करने के साथ साथ मैं आपको कुछ अच्छा भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। कुछ मोटिवेशनल, कुछ अच्छा, कुछ हाउसवाइफ के लिए बहुत ही स्पेशल। तो प्लीज़ आप बने रहना, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूँगी। ये व्लॉग ना अक्टूबर में शूट हुए थे। अभी नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी आधा चला हो गया है, 10 दिन निकल चुके हैं और मैं बहुत लेट हूँ। मतलब ऑलमोस्ट मैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने, 3.5 महीने लेट हूँ। पर फिर भी आप लोग इसको प्यार दे रहे हैं सीरीज़ को, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल। बने रहना जी, थोड़ा सा भी अच्छा लगे सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे आपको अच्छा लगने ही वाला है, मुझे विश्वास है। चला सैम सिर ते भी पा अपने, दही लग गया। एक और मुंह ते दही लग गया। बीच दही सुसु करके आया। तो जी अब बारी आती है बच्चों के नए कपड़े पहनने की। पूरे A to Z नए कपड़े होंगे और ये सारे के सारे ऊपर से लेकर नीचे तक अंडरगारमेंट्स भी, ये सब नानी की तरफ से होते हैं या मामा की तरफ से होते हैं। तो यही मेरी मम्मा ने जो दिलाए वो बच्चे पहनने वाले हैं। और इसके बाद हम जाएंगे मत्था टेकने। व्लॉग पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थोड़ी सी आवाज़ वॉइस ओवर कम करने की कोशिश करती हूँ क्योंकि ओरिजिनलिटी में मुझे देखना है इसको और आपको भी दिखाना है।
तो जी चलते हैं मंदिर की तरफ। वही मैंने आपको बोला था, जी हाँ मंदिर जा रहे हैं। और ये चोली का क्या होगा ये भी आपको इसी व्लॉग में पता लगेगा। जिन लोगों ने मेरी ये सीरीज़ देखी है ना और उनको लंगूर बनाने के नियम धर्म नहीं पता है, वो ये सीरीज़ देखने के बाद बिल्कुल समझ जाएंगे क्या क्या नियम धर्म है। और यकीन मानिए ये सुनने में और देखने में जितने टफ़ लगते हैं, जब आप इसे करते हो ना पूरे भक्ति भाव से, ये बहुत ही ईजी हो जाते हैं। पता ही नहीं चलता कब आपके 10 दिन निकल जाते हैं। तो चलिए लाइन में लगते हैं और जाके बच्चों को मत्था टिकाते हैं। और इनके जो चोले हैं उनका विसर्जन किस तरह से करते हैं वो आपको बताती हूँ। यहाँ पे लोग कंचके भी दे रहे हैं आज। आपको मैंने बोला था ना आज बहुत भीड़ होगी। कुछ लोगों ने तो कल ही मत्था टिका लिया है, पर आज हम लोग आज टिका रहे हैं। मतलब कुछ लोगों ने कल दशहरा में रावण जी को तीर मारकर ही शाम को बच्चों को स्नान करवा लिया था, और हम लोगों ने तो आज ही करवाया, जो होता है असली रूल। और इसके अलावा ना हमने कल दशहरा दहन नहीं आपको दिखाया, रावण दहन, क्योंकि हम वहाँ रुके ही नहीं। बहुत भीड़ में मेरा दिल घबरा सा जाता है। तो पर ये मुझे पता नहीं 10 दिन मैंने कैसे इतनी भीड़ भाड़ में काट लिए। और यहाँ पे देखिए हम लाइन में लग रहे हैं। बच्चों के चोले यहाँ जमा होते हैं सैकड़ों के हिसाब से, हज़ारों के हिसाब से यहाँ पे चोले जमा होंगे। आप लोग देखना अभी कैसे ढेर लगा होगा। सोटी, मुकुट, वो जो डंडा सा था है ना, वो सब। और ये जो पेड़ है ना, जो हनुमान जी की पीले चोले वाली आप मूर्ति देख रहे हो, यहाँ पे लव कुश ने हनुमान जी को बांधा था। तो इसी जगह पर ये चोले जमा हो रहे हैं। आपको याद होगा रामायण कथा में एक बार लव कुश जी ने हनुमान जी को बांधा था, तो यही वृक्ष था, उसी के नीचे ये चोले जमा हो रहे हैं। चलिए आप भी एंजॉय सिर्फ ये बच्चों के घुंघरू जो होते हैं पैरों के, वो हमें मिल जाते हैं, जिसको हमने अपने घर में संभाल के रखा है अच्छी जगह पर। और ये है सारे वही सोटी मुकुट के ढेर जो आपको दिखा रही हूँ। साथ में ही शिवाला है, इनके भी दर्शन हम रोज़ ही करते थे, पर आप लोगों को आज करवा रही हूँ। रोज़ मत्था यहाँ पे भी टेका जाता था। तो जी ये था मेरा अपना लंगूरों वाला सीरीज़, जो आप लोगों के साथ मैंने बहुत दिल से और मन से शेयर किया। लेट बहुत हो गई नो डाउट, बट शेयरिंग मैंने बिल्कुल ताज़ेपन से ही की है। इसके बाद हम घर आ गए और उस दिन मैंने आपके साथ अपने जहाँ पे हम रहे उस घर का टूर शेयर किया था। और उसके बाद मैंने बस उसी दिन के बाद, यानी कि ये जिस दिन लास्ट दिन था मेरा व्लॉगिंग का, बस कुछ ऐसा हो गया नेक्स्ट डे कि मैं बस नहीं कर पाई व्लॉग, बिल्कुल नहीं कर पाई। एकदम अपसेट सी हो गई थी। बहुत ही घनेरा सा अंधेरा छा गया था ज़िंदगी में। पर अभी मेरे को मान है खुद पे कि मैं अपने आप को कवर कर लेती हूँ। तो मैंने कर लिया है अभी कवर, और इसीलिए आपके साथ ये शेयरिंग भी कर रही हूँ। कभी तो ये सोचा था कि सब डिलीट कर दूंगी, बट नहीं। चलिए फिलहाल आप हाउस टूर देखिए। बाहर का जो है ये लुक मैंने आपको दिखा दिया। घर बाहर से कैसा लगता था। छोटा सा कॉम्पैक्ट सा है ये मैंने ही रखा था लिफाफा, मैंने कहा उठा लूँ, टूर देना है आपको। तो ये कॉम्पैक्ट सा छोटा सा है ये। यहाँ पे जहाँ पे मेरी मम्मी बैठे हुए फोल्डिंग पे, यहीं पे हमने गद्दे बिछाए थे। हम नीचे सोते थे, मेरी मम्मी यहाँ खिड़की के बिल्कुल साथ ये फोल्डिंग लगा कर सोती थी। आप लोगों को आइडिया वैसे लगा ही होगा, जब मैंने शूट किया था कुछ क्लिप्स में आपको पता लग गया होगा ये सब। और ये बाहर का जो है ड्राइंग रूम कह लीजिए, डाइनिंग रूम कह लीजिए, वही है। साथ में ये सीढ़ियाँ हैं छत पे जाने के लिए, और सीढ़ियों के साथ ही आगे जाने पर हमें यहाँ पर मिलता है वॉश बेसिन, और उसके बिल्कुल ऑपोजिट किचन है, और साथ में ही हमें बाथरूम मिलता है। हाँ जी देख लीजिए आप लोग, फिर मैं बताती हूँ। ये चिमनी वगैरह सब लगा। हम बर्तन मेरी मम्मी के घर से आए थे, ये लैंप वगैरह, मतलब अच्छा बनाया है। छोटा सा है घर, पर इसकी एनर्जीज इतनी अच्छी थी ना इस घर की, मैं आपको क्या बताऊँ। ये हमारा गैस चूल्हा ख़राब हो गया था, तो मैंने ये भट्टी छोटी सी मंगवाई थी कहीं से, मेरे पापा ने अरेंज करके दी थी। कुछ दिन इसी पे खाना बना था। और ये है टॉयलेट और बाथरूम अटैच है, जो ये भी ठीक ठाक थे, अच्छा है, नहाने धोने के लायक है। और उसके बाद ये वॉश बेसिन मिरर, इस पे एक बार मैं रेडी होके भी आपको बता चुकी हूँ। और बस उसके बाद ये अंदर वाला बेडरूम आप देखेंगे।
आपको ये घर पसंद आ रहा हो, व्लॉग पसंद आ रहा हो, मेरे इतने दिनों की मेहनत पसंद आ रही हो, जहाँ पे मुझे ज़रा भी टाइम नहीं था बात करने का, बट फिर भी मैंने आप लोगों के साथ अच्छी खासी शेयरिंग कर ही दी है। बहुत कुछ मिस हो गया, बड़ा कुछ छूट गया, बट बहुत कुछ मैंने ग्रैब कर लिया इन व्लॉग्स के थ्रू और आपको भी प्रोवाइड किया इन व्लॉग्स के थ्रू। अगर आप नहीं होते तो मैं ये मेमोरीज़ कभी क्रिएट नहीं कर पाती। इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके ही कहने से, आपके ही देखने से मैं ये व्लॉग जो है वो बनाती हूँ, और इसी के कारण मुझे मेरे बच्चों की ये बहुत प्यारी सी छोटी बचपन की यादें भी इकट्ठी हो रही हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद जी आप लोगों का। चलिए अब अंदर से बाहर की ओर चलते हैं। ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। व्लॉग्स अच्छे वाले आपको मिलेंगे। मैंने अभी लोहड़ी पे भी एक व्लॉग शूट किया है, नेक्स्ट व्लॉग उसी से रिलेटेड होगा। उसके बाद आपको डेफिनेटली फ्रेश व्लॉग मिलेंगे, आप लोग माइंड मत करना। और अगर आप लोग यहाँ तक मेरा व्लॉग देख रहे हैं ना, दिल से धन्यवाद, लव यू जी। चलिए अब अंदर से बाहर जाते हैं, बाहर से अंदर आए हैं ना अभी, अंदर से बाहर जाते हैं ताकि आपको एक छोटा सा 2 कमरों का घर, बट बहुत ही प्यारा वाला, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज वाला घर दिखा दिया है मैंने आपको। चलिए घर चलते हैं पठानकोट। अब इसको करते हैं बाय बाय। लव यू ऑल, जय माता दी।